तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। बेपनाह दरूद व सलामती है तमाम ही अनबिया इकराम पर, खातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व याल, आपके अस्हाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम अपनी महफिल में दुआ के आदाब के ताल्लुक से जानेंगे कि दुआ की हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है, दुआ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए क्या हुक्म है। तो मेरी अजीज़ बहनों, कुरान मजीद की अभी जो आयत मैंने तमरीन में पढ़ी है, जिसमें हम देखते हैं अल्लाह ताला का जो फरमान है कि अपने बंदों से अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदों ये कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ रब हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद तलब करते हैं। मदद यानी कि दुआ का मांगना। मेरी अजीज दीनी बहनों, यही तो हकीकत है। देखें, जहाँ अहदीस सहीहा में हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की हमें तालीम फरमाई है कि अद्दुआ मुख्कुल इबादत, और ये बात हक है कि ये हदीस हम अक्सर कसरत से पढ़ते हैं और दुआ इबादत का मक़्स है, इस बात का एहसास भी रखते हैं। लेकिन मेरी दीनी बहनों, यहीं पर जिस तरह तिरमिज़ी की यह हदीस है, ऐसे ही तिरमिज़ी में एक और हदीस भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। तो इससे क्या पता चल रहा कि दुआ भी अपने आप में एक इबादत है। और हमारे लिए इस बात की हकीकत और अच्छी तरह से जानने के लिए और अहमियत दुआ का एहसास करने के लिए आए हम देखते हैं तालीमात, इस्लामी तालीमात में हमको जो मिलता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ही को ले लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने जो आपको मकाम जन्नत अता फरमाया, जहाँ आपको रखा गया, जिस जगह पर अल्लाह ताला ने आपको सबसे पहली इबादत का हुक्म फरमाया तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद, वो क्या था? दुआ थी। जो सूरह अराफ आयत नंबर 23 आयत नंबर 23 में हम वो मामला क्या था और क्यों अल्लाह ने आपको दुआ का हुक्म दिया था, उसके ताल्लुक से जानते हैं। और मेरी दीनी बहनों, न सिर्फ ये बल्कि कुरान मजीद में कसरत के साथ अनबिया इकराम के सीरतों के साथ साथ उनकी दुआओं का भी जिक्र किया गया है। इस तरह हम देखते हैं नूह अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ, अय्यूब अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम की मांगी दुआएं। इसी तरह हमारे लिए दीगर पैगम्बरान दीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआओं के भी तज़किरे हैं। अजीज़ दीनी बहनों, दुआ एक ऐसी इबादत है, अगर हम देखते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये भी अपने आप में अल्लाह की तरफ से अहम इबादत है। लेकिन इन तमाम इबादतों से हटकर अगर हम दुआ के ताल्लुक से देखते हैं तो एक ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है, ना कोई जगह मुकर्रर है, बल्कि कोई भी बंदा हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर जगह एहतमाम जिस इबादत का कर सकते हैं वो दुआ ही तो है। अजीज़ दीनी बहनों, अगर हम दुआ का और भी अहमियत दुआ की जानना चाहते हैं तो आए एक मरतबा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ ले। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का जब हम मुतालिया करेंगे तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो जैसे दुआओं से घिरी है। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात बिस्तर में जाने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा, हर घड़ी एहतिमाम दुआ फरमाते। नींद से जागते तो दुआ फरमाते, ज़रूरियात से फरागत के वक्त दुआ करते, फरागत के बाद दुआ होती, पानी भी पीते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते, अल्लाह का नाम लेकर दुआ को होते, तकमील करते तो अल्लाह की हम्द बयान होती, दुआ होती। आप घर से बाहर निकलते दुआ फरमाते, सवारी पे बैठते दुआ फरमाते, सवारी से उतरते दुआ फरमाते, लौट कर आते, बिस्तर पर जाते, सोने से पहले। इस तरह लम्हा लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा दुआओं से घिरी थी। अजीज़ दीनी बहनों, अब इसी के साथ साथ आप एक नज़र आइए इस्लामी तालीमात पर भी देख लीजिए, यानी कि इबादत का जो हुक्म इस्लाम में हमें मिला है, जिस तरह के बुनियादी इबादत को ले लीजिए, जैसे बुनियल इस्लाम अला खमसिन कहकर जो हदीस हम पढ़ते हैं, जिसमें इस्लाम की जो बुनियाद है, वो बुनियादी जो इबादतें हैं
उसको 5 करार दिया गया है ना, 5 है, जिसमें पहला तौहीद है, उसके बाद अकीमुस्सलात है ना, नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, इस्तिताअत होने पर बैतुल्लाह का हज या उम्रा अदा करना। तो अब इसको हम देखते हैं, हज अदा करना। अब हम देखते हैं इस इबादत में सबसे पहली इबादत को ले लीजिए, तौहीद के बाद क्या है, नमाज है। अब नमाज ही का आप तालीम को देख लीजिए, नमाज की तहकीक करके देखें कि नमाज का मामला किस तरह से है मेरी बहनों। अगर हम देखते हैं यानी अव्वल से आखिर तक नमाज में जो हम बहुत ज्यादा एहतमाम करते हैं वो दुआ है। जो वुजू कर रहे तकमील वुजू के बाद दुआ, अजान सुनेंगे तकमील अजान के बाद दुआ का एहतमाम होगा। इसी तरह नमाज में दुआएं, नमाज के बाद के अस्कार अगर देखते हैं तो ऐसे लगता है इन इबादत को नमाज दुआ ही तमाम नमाज की रूह है। जैसे अजीज मेरी दीनी बहनों और अजीज बेटियों, अब इससे हटकर अगर हम इस्लाम की दूसरी अहम इबादत रोजे को देख लीजिए, यानी कि रोजा जैसी अजीम तरीन इबादत के ताल्लुक से हम देखते हैं जिसका एहतमाम में माह रमजान में जिस इबादत का हमने कसरत से एहतमाम करना है या हम करते हैं वो क्या है, दुआ है, तौबा इस्तिग़फ़ार है। ये तमाम दुआ ही तो है, यानी कि बकिया तमाम इबादतें जैसे नमाज का पढ़ना वगैरह तो आम हमेशा की इबादत है, जो इबादत हम कसरत से करते हैं। जैसे असर से मगरिब के दरमियान खुसूसी तौर पे सातें आती हैं, हम दुआ का एहतमाम करते हैं, और तरावी के दरमियान दुआ होती है, इसी तरह तहज्जुद के वक्त में दुआ होती है। इस तरह आप देखेंगे बार बार ज्यादा से ज्यादा जो काम करते हैं हम वो दुआ है। ये इसके साथ आप आखिरी दहे को देख लीजिए माह रमजान के, जिस दहे में लैलतुल क़द्र जैसी बाबरकत रात आती है, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद सूरह क़द्र में फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो लैल क़द्र मंजिलत में वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। उस अजीम तरीन रात, उस बेहतरीन रात के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिस बात की तलकीन फरमाई वो क्या था, वो दुआ ही तो थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र और माह रमजान के आखिरी दहे में कसरत से की जाने वाली इबादत जो है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल आफ़्व फ़अफ़ अन्नी, इसकी तालीम दी गई कि दुआ करो ऐ लोगों, ऐ अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाना। तो ये दुआ ही तो है। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, दुआ की अहमियत का एहसास आए, इससे आगे हटकर एक और इबादत का हम तहकीक कर लें, और वो है हज बैतुल्लाह। बैतुल्लाह का हज करना जो एक अजीम तरीन इबादत है, एक आली बेहतरीन इबादत है, और जो इबादत एक इतनी अहम इबादत है। मबरूर हज की फजीलत तो हम जानते हैं कि तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत है। ये बिल्कुल ऐसे जिस बंदे ने एक मबरूर हज कर लिया, कबूल होने वाला हज किया, उस बंदे के लिए जब वो इस हाल में लौटे कि हज के दरमियान ना किसी को तकलीफ दे, अल्लाह के अहकामात को पूरा करे, तो उसकी फजीलत हदीस में बयान की गई है। वो हाजी ऐसे अपने घरों को लौटते हैं जैसे अभी विलादत पाने वाला बच्चा दुनिया में आँख खोलता है, इस तरह से हो जाते हैं। माँ की कोख से जन्म लेने वाले नौमौलूद की तरह पाक हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस अजीम तरीन इबादत का अगर हम मुताला करेंगे, इसकी तहकीक करेंगे, तो पता चलता है हाजियों के लिए जो हज या उम्रे का इरादा करते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं, जो कसरत से तैयारी में किए जाने वाले काम होते, वो दुआ की तैयारियां होती हैं कि मुझे सफ़ा मरवा के यहाँ कैसे क्या दुआ करना है, जमजम के पास कैसे दुआ करूँगा, अगर मुझे खाने काबा का दुआ तवाफ़ करना है तो क्या दुआ करूँगा। इस तरह आप देखिए लम्हा लम्हा हतीम में दुआ का एहतमाम, मुल्तज़म के पास दुआ का एहतमाम, रुकने यमानी से हजर अस्वद तक बस उस दुआ का एहतमाम करना है जो हर चक्कर में एक ही होती है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब मेरी दीनी बहनों देखिए, हाजी का मामला तो ऐसे दिखता है, घर से निकलने का इरादा करने जब से दुआओं से घिरता है तो वापस आने तक, वापस आने के बाद भी कई वक्त ऐसा होता है जो उसकी ज़बान में दुआए कबूलियत की ताकत असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, दुआ, फिर 7 चक्कर में दुआ की गई। जमजम पीते वक्त में हदीस से है कि तुम जो नियत करके पियोगे, जिस इरादे से पियोगे, अल्लाह वो असर जमजम में देंगे। लाजिम दुआ के साथ होता है वो भी एहतमाम। फिर सफ़ा पे जाते पहले ठहर कर खूब दुआ की जाती है, फिर चक्कर काटा लगाया जाता है मरवा की तरफ। मरवा पे पहुंचे फिर वहां ठहर कर दुआ की, फिर सफ़ा की तरफ आए, फिर रुक कर कुछ दुआ की। तो इस तरह आप देखिए मेरी बहनों, फिर इस तरह जब लौटते हैं तो बंदे अल्लाह से कसरत से दुआएं करते हैं। इब्तिदा से इंतहा तक हर इबादत दुआओं से घिरी है।
मेरी दीनी बहनों, यहाँ तक के एक मकाम पर हदीस के अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अपने मरहूमीन को जो बेहतरीन तोहफा तुम दो वो दुआ है। हमारे लिए ये बताया गया। तो इससे हमको दुआ की अहमियत का एहसास करना चाहिए मेरी अजीजों। और तभी तो अल्लाह ताला ने दुआ की लापरवाही बरतने वाले, दुआ न करने वाले बंदों के लिए ना सिर्फ तलखीन दुआ बल्कि साथ साथ अल्लाह का फरमान सुन ले। सूरह मोमिन सूरा नंबर 40, सूरा नंबर 40, आयत नंबर 60 यानी आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो कि वो मुझको पुकारे, मैं उनकी दुआओं को कबूल करूंगा। और जो लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, अन्नल्लज़ीना यस्तकबरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अल्लाह फरमाते हैं और वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर करना अनजान मार देने को भी तकब्बुर बोलते, देखिए है नहीं। दुनिया में मैं एक मिसाल समझा रही हूँ आपको कि अगर कोई हमको देख के खामोश बैठ गए, अनजान मार दिए, पलट के नहीं देखे, तो हम बोलते हैं वाह कितना गुरूर आया उनको। तो इबादत मालूम है हमको करना है और हमारे यहाँ वक्त भी है करने का, लेकिन हम परवाह नहीं करते उस इबादत की, तो लाजिम है ये तकब्बुर हुआ इस इबादत से। लापरवाही भी तकब्बुर की अलामत है। तो मेरी दीनी बहनों, अल्लाह फरमाते हैं अन इबादती सयदखुलूना, और जो लोग तकब्बुर करते हैं और इबादत नहीं करते तो अनकरीब को दाखिल होंगे जहन्नम दाखिरीन, दाखिल होंगे जहन्नम में। तो अल्लाहु अकबर मेरी अजीज दीनी बहनों, इसलिए हमको चाहिए कि दुआ का भी एहतमाम करें। रात और दिन के इतने लम्हे हैं हमारे पास। हाँ, ये बात और है, एक हदीस में ये बात भी आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस से सही के अल्फाज है कि कोई बंदा अगर अल्लाह के दीन में, जिद्दोजहद में, इबादत में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे मांगने के लिए वक्त नहीं मिलता, वो मांगना चाहता है लेकिन उसे वक्त नहीं मिलता, तो अल्लाह ताला उसे मांगने वालों से ज्यादा अता फरमाते हैं। लेकिन बावजूद वक्त रख के, और हम दुनिया में यानी कि मशगूल तो रह रहे हैं लेकिन दुआ का एहसास नहीं कर रहे, दुआ का एहतमाम नहीं कर रहे। तमाम से तो दुआओं के लिए कहते, अक्सर लोग खुद दुआ नहीं करते। देखिए परेशानी आ जाए तो परेशान और मगमूम होते हैं लेकिन दुआ का एहसास नहीं करते। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, हमको एहसास करना चाहिए दुआ अल्लाह ताला का हुक्म है, दुआ एक इबादत है, लिहाजा हम दुआ का एहतमाम करें। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उन्वान दुआ एक वसी उन्वान है, बड़ा उन्वान है, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में सुनेंगे। तो अब इन अल्फाज के साथ मैं अपने उन्वान को मुकम्मिल करती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसका दूसरा हिस्सा अब आपको आगे सुनने में ज़रूर मिलेगा, जिसमें हम लोग आदाब दुआ, दुआ के क्या क्या आदाब है उसके ताल्लुक से जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।